एक भी औलाद नहीं था। दोनों मियाँ बीवी भोलेनाथ की सेवा करती थी, महादेव के मंदिर जाती थी, रोज दिन पूजा करती थी। महादेव पूजा करते करते महादेव ने उन्हें एक लड़का दिए। बेचारी गरीब थी, प्रेस करके गुजारा करती थी, अपना पेट पालती थी। महादेव ने लड़का दिए। उसके बाद जैसे जैसे लड़का बढ़ते गया, उनका बिजनेस भी बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते उनका बिजनेस बड़ा हो गया, लड़का भी बड़ा हो गया। तो गुरु बहना ने बोली कि बेटा, अब हमसे दुकान नहीं संभलता है, आप संभालो, आप देखो, मैं घर के देखूंगी। तो बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं दुकान देखूंगी। बेटा दुकान पर रहते थे, वो बेचारी अपना घर पे काम करती थी। तो एक दिन अपना बेटा से बोली कि बेटा, मैं आज बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है, से मैं जल्दी आ जाऊंगी, दुकान पर रहना। तो बेटा बोला, ठीक है माँ। तो दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे बाजार। बाजार जाते में एक्सीडेंट हो गया, तो उनका आदमी गुजर गई। वो गुरु बहना ने बच गई, लेकिन दोनों आँख से अंधी हो गई। बेचारी घर आई तो दुख दिए भगवान, सब महादेव की कृपा। घर आई तो अंधा आदमी के क्या हो काम। बेचारी अपना कैसे कैसे गुजारा काम करती थी घर के नसों के। तो कोई पड़ोसी ने गुरु बहना ने बोली कि गुरु बहना, बेटा के शादी करो, बहू आ जाएगी तो घर में काम करेगी। तो बोली, ठीक है, कोई रिश्ता आए तो बताना, मैं लड़का की शादी कर दूंगी। तो कोई रिश्ता आया तो लड़का के शादी तय हो गई। लड़का की शादी हो गई, बहू आ गई। बेटा दुकान पर रहता था, तो बहू खाना बनाती थी, तो दो तरह के। वो बेचारी बुढ़िया के लिए, अपनी सास के लिए मरगिल्ला चावल बनाती थी। आप जानते होंगे मरगिल्ला चावल, उसमें नमक डाल देती थी, तेज ज्यादा नमक। और अपने लिए, अपने आदमी के लिए अच्छा खाना बनाती थी। वो जानती थी कि अंधी है, क्या देखेगी, लेकिन स्वाद तो है सबके। आंख से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वाद तो दिख पता चलेगा। तो बेचारी वही खाना रोज खाती थी, रोज वो बना के वही देती थी। और दुकान पर जाके अपना आदमी से कहती थी कि हम खराब खाना बनाते हैं, तो क्यों, तो आपकी मम्मी ने हमें गाली देती है, डांटती है, बोलती है। तो वो बेटा दुकान से आते थे तो पूछते थे कि माँ से मेरी बीबी खराब खाना बनाती है। तो बोलती थी, नहीं तो खाना तो बहुत अच्छा बनाती, हम तो भरपेट खाते हैं, खुश होके खाते हैं, देती है खाना। तो ऐसे करते करते दिन बीतता गया। एक दिन भोले बाबा की कृपा से उनका लड़का दोपहर में आ गया घर। तो उनकी बीबी उनके लिए वही बनाई थी मरगिल्ला चावल, और अपने लिए खीर बनाई थी। तो वो बोले कि आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे, से जाओ तीनों आदमी के साथ खाना ले आओ। तो उनकी बीवी बोली, मन में तो छल था, बीवी बोली कि अरे पहले बड़े बुजुर्ग खा लेते हैं, तब बच्चे खाते हैं, पहले माँ को खाने दीजिए, उसके बाद हम लोग खा लेंगे, माँ खा लेंगे तब। तो उनके लगा, चलो ये भी अच्छी बात है, बोल रही हो तो ले आओ माँ के लिए खाना। वो माँ के लिए वही मरगिल्ला चावल लाई और चम्मच लगा के दी। तो बेचारी गुरु बहना कहती है, बेटा बोला, खा लो माँ पहले, तब हम लोग खाएंगे। तो वो बोली कि बेटा, आज खाने का इच्छा नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, इच्छा नहीं है। जब मेरा इच्छा होगा खाने के तो मैं खाना खा लूंगी, आप लोग खा लो, उन्होंने बोला। तो बेटा वही खाना, बोला कि माँ चलो बाद में खा लेगी, वही खाना लेने लगी। तो उनकी माँ थाली अपने इधर खींच दी, बोली कि बहू दूसरा खाना ला के दो इसे, एक खाना मैं बाद में खा लूंगी। तो बहू खीर बनाई थी, ला कर दी लड़का को, वो खा रहे थे, खा लिए। तब उनका मन थोड़ा सा और लेने को करा, तो बोले कि क्या मांगू, माँ का रखा है, इसमें से ले लेती हूँ, फिर माँ के दे देगी लाकर। वो तो महादेव परीक्षा लिए,
सच्चाई लाना था, तो वो उसमें से चम्मच से उठाए खाने के लिए, तो उनका न अंदर जा रहा था न बाहर आ रहा था, क्योंकि एक तो चावल था उसमें नमक ज्यादा था। तो वो बोले कुछ नहीं बोले, और डंडा उठाए मारने के लिए। तो माँ ने हाथ पकड़ ली, बोली बेटा एक तो वो गलती की, आप गलती मत करो, आप पाप मत लो। तो बेटा बोला माँ एक दिन गलती होगा, 2 दिन गलती होगा, 3 दिन गलती होगा, रोज गलती होता था। तो फिर उनकी बहू को फिर ज्ञान आया, बुद्धि आया, तो बहू ने सास के पैर पर गिर गई, बोली माँ हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दो, अब गलती कभी नहीं करूंगी। क्योंकि वो तो महादेव की कृपा था, उनका कृपा था, जो करते हैं वही करते हैं और कोई नहीं करेगा। जो करना है उनको करना है, दुख देना उनको है, सुख देना उनको है, लेना उनका काम है, देना उनका काम है। खाली अपना फर्ज निभाओ, जो आपका कर्म है वो करो, फल वही देंगे। तो फिर बहू तो गिर गई सास के पैर, सास ने उठाकर माफ कर दी, बोली चलो माफ कर दिया। तो फिर उस दिन खाना पीना टाइम से अच्छा से तीनों खाती थी, रहती थी महादेव की कृपा से। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जागा